हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की कम्युनिटी के अंदर, जिसका नाम है इंडिकेटर ऑफ हेल्थ। तो भी हमारे स्वास्थ्य के लिए जो संकेत होते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं। तो इसमें जो इंडिकेटर का मतलब क्या है कि वी रिक्वायर्ड नॉट ओनली मेजर ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ कम्युनिटी। तो अब इंडिकेटर का मतलब ये नहीं होता कि भी हमने जो हमारी जो स्वास्थ्य है उसके कम्युनिटी के अंदर जो हमारे स्वास्थ्य का जो स्टेटस है उसको मेजर करना ही नहीं होता है इसका मतलब, बट आल्सो कंपेयर ऑफ द हेल्थ स्टेटस ऑफ वन कंट्री विद अनदर। तो हम इसमें क्या करते हैं, अगर हम इंडिकेटर्स देखते हैं तो हम ये माप सकते हैं कि भी इस देश में ज्यादा बीमारी है, उस देश का हेल्थ प्रोसेस है वो ज्यादा अच्छा है, इस देश की कंडीशन जो हेल्थ के मामले में ज्यादा अच्छी है। तो इस तरीके की चीजें जो संकेत जो है उनसे दिखाई दे जाता है कि यहाँ पर हेल्थ कंडीशन कैसी चल रही है कंट्री के अंदर, कम्युनिटी के अंदर या फैमिली के अंदर, सारी चीजें। तो इसके अंदर जो असेसमेंट है, हेल्थ हेल्थ का असेसमेंट करना, जरूरत केयर के लिए जो भी जरूरतें हैं, और जो अलोकेशन सोर्सेज हैं, रिसोर्सेज हैं, वो सारे के हमारे मॉनिटर किए जाते हैं, रेवोल्यूशन किया जाता है हमारी हेल्थ सर्विसेज का और एक्टिविटी का, और जितने भी प्रोग्राम्स होते हैं वो होते हैं। और इंडिकेटर हेल्प द मेजर द एक्सटेंट ऑफ विच ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ टारगेट प्रोग्राम्स आर द बीइंग्स ऑफ अटेंड्स। तो इसमें देखे जाते हैं कि हमारे सारे के सारे इन्हीं चीजों से रिलेटेड जो चीजें होती हैं, सारे ऑब्जेक्टिव हैं, जितने भी हम टारगेट लेके चलते हैं हमारे स्वास्थ्य को लेकर के, जितने भी प्रोग्राम्स करते हैं वो सारे के सारे किस लिए होते हैं, वो सारे के सारे अटेंड होते हैं हमारे हेल्थ इंडिकेटर्स। ये हमारे होते हैं कि हेल्थ के सुधार के चीजें होती हैं ये, कि इनसे हमारे हेल्थ जो है वो सुधारी जा सके। तो सारी की सारी चीजें जो हमारे हेल्थ इंडिकेटर के अंदर शामिल होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। नॉर्मली इसमें देखेंगे कि भी हेल्थ इंडिकेटर के अंदर हमारी कौन कौन सी चीजें शामिल होती हैं। तो हेल्थ इंडिकेटर्स में हमारी सबसे पहले आ जाती है मोर्टेलिटी इंडिकेटर्स। तो मोर्टेलिटी इंडिकेटर में आ जाती है कि भी कितनी मृत्यु दर कितनी है, वो सारी की सारी चीजें हमें पता चल जाती हैं। और मोर्बिडिटी इंडिकेटर के अंदर आ जाती है मृत्यु दर कितनी है, बीमारी कितनी है। ठीक है, मोर्टिलिटी में आ जाती है मृत्यु दर, और मोबिलिटी के अंदर आ जाती है हमारी बीमारी की कंडीशन किसकी कितनी है, कौन सी बीमारी कैसी महामारी फैली हुई है। डिसेबिलिटी रेट के अंदर आ जाती है हमारे अपाहिज और अपंगता की चीजें आ जाती हैं। न्यूट्रिशनल स्टेटस इंडिकेटर के अंदर आ जाती है कि भी हमारा जो पोषक आहार जो है उससे संबंधित क्या स्टेटस है। ठीक है, और हेल्थ के हमारी जो डिलीवरी इंडिकेटर है वो सारी की सारी हमारी स्वास्थ्य और जो केयर होती है स्वास्थ्य को लेकर के, और जो डिलीवरी इंडिकेटर होती है वो सारी इसके अंदर आ जाती है। और यूटिलाइजेशन रेट की भाई कोई भी चीज किस तरीके से इस्तेमाल हो रही है वो, और इंडिकेटर ऑफ द सोशल ऑफ मेंटल हेल्थ, सामाजिक और मानसिक जो स्वास्थ्य है उसके बारे में। और इन्वायरमेंटल इंडिकेटर आ जाते हैं जो हमारे पर्यावरण को दर्शाते हैं। तो ये सारे इसके अंदर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर। तो भाई हमारे सोशल इकोनॉमिक इंडिकेटर यानी कि हमारे जो सामाजिक आर्थिक जो इंडिकेटर होते हैं वो सारे संकेत हैं, ये हमारे हेल्थ पॉलिसी संकेत जो होते हैं। और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ कितनी है वो, कि भी हम कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं, वो इंडिकेटर और अदर इंडिकेटर्स भी इसके अंदर आ जाते हैं। तो सारे के सारे हमारे संकेत माने जाते हैं कि हमारा स्वास्थ्य कैसा। तो इन चीजों को देख करके ऑब्जर्वेशन हो सकती है कि स्वास्थ्य किस तरीके का, और इन चीजों को ऑब्जर्व किया जाता है, सारे के सारे हमारे संकेत दिखाई देते हैं। कंडीशन अच्छी है, बुरी है, सही है, परफेक्ट है, कैसी है। ठीक है, तो भाई नेक्स्ट हमारा आ जाता है इसमें कंसेप्ट ऑफ पोजेशंस। तो कंसेप्ट ऑफ पोजेशंस के अंदर आ जाता है फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेपरेटेड ऑफ कम्युनिकेबल डिजीज सेपरेटेड। तो हमारा इसमें बताया गया, इसमें वो फैक्टर बताने हैं, वो फैक्टर कौन से हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे कम्युनिकेबल डिजीज को फैलाने में। ठीक है, तो इसमें हमारी जो डिजीज होती है इन्होंने बताया फॉर द अकरेंस ऑफ डिजीज इन मैन थ्री थिंग्स ऑफ रिक्वायर्ड नेमली एजेंट। तो इन्होंने बताया है कि लोगों के अंदर बीमारी फैलाने के लिए तीन चीजें जो हैं वो मतलब कि ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो देखते हैं हमारी कौन सी चीजें हैं। तो इसमें नेम के अनुसार एक बताया गया है इसमें एजेंट। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो अभी एक होता है एजेंट, एक बताया इन्होंने होस्ट, और एक बताया है इन्वायरमेंट। ठीक है, तो ये तीनों ही हमारे जो है ऐसी चीज होती है जिसके द्वारा हमारी जो डिजीज होती है, कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो स्प्रेड होती है। तो इन्होंने बताया दिस थ्री फैक्टर ऑफ रेफर ऑफ द एपेंडेमिकोलॉजिकल से ट्रेड्स। तो ये तीनों चीज ऐसी हैं जो कि हमारी महामारी को आगे रेफर कराने के फैक्टर होते हैं, यानी कि बीमारी को फैलाने की ज्यादा काम यही करते हैं। डिजीज कैन नॉट ऑकर इन द एब्सेंस ऑफ एनी वन ऑफ दीज थ्री फैक्टर। तो इन्होंने बताया कि इन तीनों में से अगर एक भी चीज एब्सेंस होगी ना, तो हमारी जो महामारी है या जो बीमारी फैल रही है वो नहीं फैलेगी। तीनों में से एक भी चीज एब्सेंस हो गया तो एजेंट फैलाने वाला या होस्ट, ठीक है, जो हमारा शुरू करता है बीमारी शुरू करता है यहाँ तक पहुंचाता है, या फिर इन्वायरमेंट। एनवायरमेंट से होस्ट में आती है, होस्ट एजेंट्स में जाती है, एजेंट से इन्वायरमेंट में आती है, या फिर होस्ट से इन्वायरमेंट में आती है फिर एजेंट्स में जाती है। तो ये हमारा जो तीन चीजें हैं ये हमारी हर फिर के एक दूसरे के साथ जुड़ती हैं और बीमारी फैलाने का काम करती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। तो अब इसमें हमारा आ जाता है एजेंट फैक्टर। तो इन्होंने फर्स्ट रिक्वायरमेंट बताई है हमारी डिजीज का, जो डिजीज एजेंट होते हैं वो हमारे लिविंग और नॉन लिविंग हो सकते हैं, यानी कि हमारे जैविक और वैसे हो सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स का तो पता ही होगा आपने, मतलब जीवित और नॉन जीवित जो हमारी चीजें होती हैं। तो हमारे लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो कोई भी एजेंट इसमें बन सकता है, बीमारी को फैलाने के एजेंट जो होते हैं। तो इसमें जो क्लासिफाइड किया गया हमारा
तो जो ब्रॉड ग्रुप्स हैं वो इसके अंदर लिए गए। तो सबसे पहले इसमें आ जाता है हमारा बायोलॉजिकल एजेंट्स। तो बायोलॉजिकल एजेंट्स के अंदर हमारा आ जाता है लिविंग एजेंट्स, ये हमारे होते हैं जैसे कि वायरस है, बैक्टीरिया, फंगाई, प्रोटोजोआ। तो ये हमारे सारे के सारे जो होते हैं ये हमारी बीमारी को फैलाने के कारण बनते हैं। फाउंड द रिसीवर ऑफ इन्फेक्शन से मैन, एनिमल्स, इंसेक्ट ऑफ सॉइल। और ये पाए कहाँ जाते हैं, हमारे किसी भी बीमार इंसान होता है उसके अंदर इन्फेक्शन होता है, किसी इंसान के अंदर, पशु के अंदर, या मच्छर मक्खी या दूषित मिट्टी जो होती है उसके अंदर ये हमारे पाए जाते हैं। नेक्स्ट होता है हमारा न्यूट्रिएंट एजेंट। तो न्यूट्रिशन यानी कि पोषक तत्वों की वजह से कैसे फैलते हैं ये हमारा, तो ये हमारा प्रोटीन, फैट है, कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, मिनरल्स और वाटर है। तो इनके द्वारा भी हमारा जो एजेंट है ये भी हमारे फैक्टर बन जाते हैं कई बार। क्यों? क्योंकि एक्सेस या डेफिशिएंसी ऑफ द न्यूट्रिशंस न्यूट्रिएंट में लीड टू न्यूट्रिशंस डिजीज। तो ये क्या करते हैं, अगर बहुत ज्यादा मात्रा में हमने इस न्यूट्रिशंस लेवल को ले लिया, इस सब्सटेंसेस को ले लिया, या फिर इनकी कमी हमारी बॉडी के अंदर हो जाती है, तो ये हमारी इस तरीके की बीमारी पैदा कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा हो जाता है फिजिकल एग्जाम एजेंट। तो फिजिकल एजेंट जो होते हैं जैसे कि हीट है, कोल्ड है, प्रेशर है, रेडिएशन है, या इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली है, विकर्ण है, किसी चीज का दबाव है, गर्म है, ठंडा है, तो ये एजेंट भी हमारा जो है बीमारी फैलाने या हेल्थ को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा केमिकल एजेंट इसके अंदर आ जाता है। ये जो होते हैं जैसे कि मेटल है, किसी प्रकार की धातु है, शीशा है, धुआं है, डस्ट वगैरह है, गैस वगैरह है, तो ये भी सारी की सारी चीजें जो है बीमारी फैलाने या आगे स्प्रेड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा मैकेनिकल एजेंट होते हैं। तो मैकेनिकल एजेंट के अंदर कॉरोनिक आ जाती है, हमारे बहुत लंबे समय से चला आ रहा कोई फ्रैक्शंस है, मैकेनिकल फोर्सेस की वजह से, यानी कि किसी प्रकार की चोट लग जाना, कोई इंजरीज हो जाना बॉडी के अंदर, फ्रैक्चर हो जाना बोन के अंदर, मांस के अंदर, तो ये सारी की सारी चीजें हमारी मैकेनिकल एजेंट की वजह से हो सकती हैं। तो ये हमारे एजेंट फैक्टर हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम। तो भैया हमारा आ जाता है होस्ट फैक्टर। तो होस्ट फैक्टर के अंदर हमारा कौन सा आ जाता है, होस्ट रिलेटेड टू फैक्टर। तो इसमें एज आ जाती है, सर्टेन डिजीज आर मोर फ्रीक्वेंट सर्टेन एज ग्रुप देन इन। तो इसमें एज ग्रुप आ जाता है कि किस किस एज ग्रुप का और किस किस तरीके से हमारी जो होस्ट फैक्टर का मतलब होता है भी इनकी वजह से किस तरीके से बीमारी जो है वो आगे स्प्रेड होती है। ठीक है, तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम। इसमें अदर्स में देख सकते हैं हमारे जो होस्ट होते हैं, तो उसमें मीजल इन चाइल्डहुड यानी कि बचपन में बच्चे को खसरा वगैरह हो जाना, कैंसर हो जाना मिडिल एज में, और हमारी एरिथ्रोसेक्लोरोसिस इन ओल्ड एज यानी कि उम्र बढ़ने के साथ साथ जो हमारी आर्टरीज होती हैं ब्लड की उनके अंदर किसी प्रकार का जमाव हो जाना, तो ये हमारी समस्याएं हो सकती हैं। और सेक्स के एज के अकॉर्डिंग होने वाली प्रॉब्लम है। अब सेक्स के अकॉर्डिंग होने वाली क्या दिक्कत होती है कि भाई मेल और फीमेल्स के अंदर की बात है, तो ये हमारा जो डिफरेंशिएशन होता है डिजीज का, होगा डिजीज ऑफ द मोर फ्रीक्वेंट फीमेल इन हर डिजीज। ठीक है, तो हमारी जो फीमेल्स होती है उसके अंदर जो हमारी जो डिजीज होती है फ्रीक्वेंट फीमेल्स के अंदर पाई जाएगी डायबिटीज, और जो जेंट्स होता है उसके अंदर हार्ट डिजीज यानी कि हार्ट अटैक जो होते हैं वो ज्यादा मात्रा में पुरुषों को ही आते हैं, और औरतें जो होती हैं उनको ज्यादातर शुगर प्रॉब्लम्स पाई जाती है। ठीक है, तो सेटिस्फैक्ट्री एग्जाम्पल जो होते हैं वो इसके बारे में डिफरेंशिएशन के बारे में कुछ नहीं होते हैं इसमें कि भाई नहीं इस उसी को होगा, नहीं उसी को होगा, नहीं, ये सिर्फ एक रेशो देखा जाता है इस तरीके का। हेरिडिटी में क्या आ जाता है, जन्मजात जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी वो हमारी जो है हार्मफुल होती हैं, जिन्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में भी द गिव राइज टू डिजीज। ठीक है, तो कुछ हार्मफुल जिन्स होते हैं जो कि हमारे अराइज करते हैं बीमारी को, जैसे कि इसमें आ जाता है हीमोफीलिया। ये जन्मजात होने वाली चीजें, हीमोफीलिया की वजह से ब्लाइंडनेस, कलर ब्लाइंडनेस हो जाना यानी कि अच्छे से कलर दिखाई नहीं देता। ठीक है, और एल्ब्रिनिज्म ये भी हमारी एक कलर की ही प्रॉब्लम होती है, एक बीमारी होती है एक तरीके की। नंबर ऑफ कॉन्जिनेंटल डिफेक्ट हमारे हो सकते हैं, यानी कि जो बनावट होती है बच्चे की उसमें डिफेक्ट हो सकते हैं, यानी कि कटे हुए होठ के साथ पैदा हो जाना बच्चा, काल प्लेट, हेयर, लिप्स वगैरह में दिक्कत हो जाना, रीढ़ की हड्डी में किसी तरीके का फोड़ा या दिक्कत हो जाना, तो ये सारी की सारी प्रॉब्लम हमारी जेनेटिक फैक्टर्स जो है ये हमारे पाए जाते हैं। और इसमें सेंसस में आ जाते हैं जैसे कि हाइपरटेंशन है, डायबिटीज है, मेंटल डिजीज है, मानसिक तौर पर जो बीमारियां होती हैं, तो ये हमारी जो जेनेटिक जो हमारी प्री डिस्पोजिशंस होती हैं उसकी वजह से हो सकती है, यानी कि जेनेटिक चीजें जीन्स वगैरह जो है वो जब अब नॉर्मल हो जाते हैं तो ये हमारी जेनेटिक प्रॉब्लम्स जो है, जन्मजात जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये हमारी देखी जाती हैं। तो आती भी किस तरीके से है, माता पिता में दिक्कत होती है तो ये हमारी स्प्रेड होती है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आ जाते हैं न्यूट्रिशंस। तो पुअर न्यूट्रिशंस जो है उसकी फ्रीक्वेंटी जो है वो क्या एसोसिएट करती है, वो हमारी न्यूट्रिशंस डेफिशिएंसी डिजीज हमारी बताती है कि भाई अगर पुअर न्यूट्रिशंस है, न्यूट्रिशंस अच्छे से नहीं जा रहा है, तो क्वासिक्योर है, खून की कमी, एनीमा है, जो वो सारे के सारे हमारे एसोसिएट हो जाते हैं। और डिजीज एसोसिएट विद द ओवर ईटिंग सच ऑफ द ओबेसिटी एंड डायबिटीज। और ओवर ईटिंग अगर कोई करता है यानी कि बहुत ज्यादा मात्रा में खाता है, बाहर का खाया अंदर का, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में जो खाता है तो उससे मोटापा बढ़ता है और डायबिटीज की समस्या जो है उसके अंदर हो जाती है। तो ये हमारे न्यूट्रिशन लेवल को लेकर के होती है। प्रोफेशनल्स में क्या हो जाता है, जो हमारा काम धंधा होता है, रोजगार होता है, तो उसकी वजह से हमारी क्या हो जाती है, प्री डिस्पोज होती हैं चीजें। इसमें प्रोफेशनल्स डिजीज हमारी लीड करती हैं, जैसे कि पॉइजनिंग है और सिलिकोसिस है या फिर एक्सीडेंट्स है। ठीक है, तो जहर की वजह से होने वाले जहरीले पदार्थ जो होते हैं उनसे, सिलिकोसिस से हमारी एक तरीके की जो है बीमारी होती है। तो ये हमारी कैसी होती है, हमारी जो हम काम करते हैं वहां से उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं होती है उनसे होने वाली चीजें होती है हमारी। एक्सीडेंट किसी भी तरीके का हो सकता है। कस्टम और हैबिट आ जाती है, तो इसमें हमारा सर्टेन कस्टम जो है वो बहुत हानिकारक हो सकता है हेल्थ के लिए, जैसे कि स्मोक से रिलेटेड हमारा ओरल और लंग्स कैंसर हो सकता है।
ओपन एयर हमारा डिफेक्शन करना, यानी कि बाहर जो मल पास आउट करके आते हैं उसकी वजह से हमारे सोइल पोल्यूशन यानी कि मिट्टी बहुत गंदी हो सकती है, पोल्यूशन हो सकता है। और इसमें हमारा क्या हो सकता है, इसमें हमारे फेवर्स हो सकते हैं, स्प्रेड हो सकते हैं इंटेस्टाइनल पैरासाइटिस, यानी कि परजीवी जो होते हैं वो हमारी आंत के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में फैल सकते हैं और बीमारी उत्पन्न कर सकते हैं। ह्यूमन बिहेवियर्स आ जाता है, ह्यूमन बिहेवियर के अंदर लैक ऑफ फिजिकल एक्सरसाइज, अगर फिजिकल एक्सरसाइज अच्छे से नहीं करता है, अल्कोहल वगैरह कंज्यूम करता है, ड्रग्स वगैरह का सेवन करता है, तो ये हमारी हेल्थ पर जो है नेगेटिव असर डालते हैं, यानी कि जो इफेक्ट होता है इनका वो हमारा गलत पड़ता है हमारी बॉडी के अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें आगे आ जाता है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर। तो इन्वायरमेंट की वजह से क्या क्या चीजें हमारी हो जाती हैं, तो भी हेल्दी इन्वायरमेंट जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है एक हेल्दी वेलबींग यानी कि हमारे इंडिविजुअल और कम्युनिटी के कल्याण के लिए। तो इसमें जो डिस्क्रिप्ट जो हमारा प्रपोज होता है वो इन्वायरमेंट डिवाइड ऑन द 3 कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। पहला कंपोनेंट्स होता है फिजिकल इन्वायरमेंट। तो भाई फिजिकल इन्वायरमेंट के अंदर हमारा इल और हेल्दी इंडिया ड्यू टू द पुअर इन्वायरमेंट। तो हमारे इंडिया के अंदर बीमारी होने का ना सबसे बड़ा कारण ही इन्वायरमेंट होता है। अनसेफ वाटर यानी कि शुद्ध पानी हम नहीं पीते हैं, शुद्ध पानी हमारे पास नहीं होता है, मतलब कि होता है तो लोगों को कुछ को पता नहीं है, कुछ को नहीं पता होता, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो नेक्स्ट देखते हैं इसमें हम, ठीक है। और सेफ वाटर के साथ साथ हमारी कॉन्ट्रामेटेड जो सॉइल होती है यानी कि दूषित मिट्टी जो होती है, पुअर हाउसिंग जो मतलब घर जो है अच्छे से रहने के लिए नहीं होते हैं, लैक ऑफ डिस्पोजल फैसिलिटी यानी कि जो हमारा गंद और कूड़ा करकट को अच्छे तरीके से डिस्पोज नहीं करते हैं, तो ह्यूमन जो है एक्सक्रीट एंड द सॉइल वेस्टेज, तो लोग जो है जो हमारी वेस्ट है वो हमारी सॉइल वगैरह की जो भी चीजें हैं ये सारी की सारी हमारी रीजन रहती है लोगों को बीमार करने की। ठीक है, बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर हमारा क्या क्या कारण रहते हैं बीमारी फैलने के, क्या पाए जाते हैं बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट के अंदर, एनिमल, इंसेक्ट और रोडेंट यानी कि पशु हैं, कीट पतंगे या मक्खी मच्छर है या फिर चूहे वगैरह, ये हमारे बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट को गंदा करते हैं और बीमारी फैलाने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा इसके अंदर आ जाता है सोशल इन्वायरमेंट। तो सोशल इन्वायरमेंट के अंदर हमारे जो कस्टम है, हैबिट है, यानी कि हमारे रीति रिवाज हैं, आदतें हैं, संस्कृति है, हमारी शिक्षा है और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे रहने का जो तरीका होता है, इम्प्लीकेटेड ऑफ द डिजीज ऑकर ऑफ द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्टली, तो ये हमारे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट जो है बीमारी को स्प्रेड करने का काम करता है। ठीक है, और मैनी अबो फैक्टर ऑफ ऑलरेडी बीन ऑफ द डिस्कस अर्लियर, सी चैप्टर 14। तो ये हम कर चुके हैं, बेस चैप्टर 14 के अंदर हम ये सारी चीजें वैसे कर चुके हैं, तो इसमें हमने पॉइंट किए हैं। तो नेक्स्ट देखते हैं इसके अंदर हम कुछ हमारी बीमारी और उसके रिस्क फैक्टर भी हो जाते हैं। तो ये हमारी बीमारी जैसे कि हार्ट डिजीज है, तो हार्ट डिजीज में रिस्क फैक्टर क्या होते हैं, अगर आपको पहले से हार्ट डिजीज, आप स्मोक करते हैं, हाई ब्लड प्रेशर रहता है बहुत ज्यादा, सिरम कोलेस्ट्रोल से डायबिटीज, मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ, एक्सरसाइज आप नहीं करते, टाइप ऑफ पर्सनैलिटी, तो ये जो सारी चीजें होती हैं, अगर हार्ट डिजीज है तो ये बहुत ही खतरे के फैक्टर हैं आपके लिए। कैंसर वगैरह है तो स्मोकिंग, अल्कोहल, सोलर रेडिएशन है, ठीक है, आयनाइज रेडिएशन है, वर्क साइट हैजर्ड्स हैं किसी भी प्रकार के जहाँ पर आप काम करते हैं, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन है, मेडिकेशंस दवाइयां हैं, इन्फेक्शन है, एजेंट है, डाइटरी फैक्टर है, तो ये सारे के सारे महत्वपूर्ण होते हैं और ये रिस्क फैक्टर आपके लिए हो सकते हैं। इन्हीं से खतरा आपको हो सकता है अगर आपने अच्छे से इन चीजों को मैनेज नहीं किया तो। स्ट्रोक हो जाता है, हाई ब्लड प्रेशर जब ज्यादा बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल और स्मोकिंग, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ता है या हाई ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो स्ट्रोक होने का खतरा रहता है। स्मोकिंग वगैरह इसमें बहुत ही ज्यादा खतरनाक होती है। और मोटर व्हीकल एक्सीडेंट इसमें हो जाता है, अल्कोहल और नॉन यूज सीट बेल्ट यूज नहीं करते हैं, शराब पी करके चलाते हैं, बहुत ज्यादा स्पीड में गाड़ी चलाते हैं, ऑटोमोबाइल डिजाइन इस तरीके का हमारा होता है, तो ये सारी के सारे हमारे खतरे की चीजें होती हैं। और डायबिटिक जो हमारी कार्सियोसिस ऑफ लीवर यानी कि हमारी डायबिटीज होना या फिर हमारे लीवर के अंदर किसी प्रकार का कैंसर यानी कि ओबेसिटी होना, और डाइट और अल्कोहल, तो ये हमारे रिस्क फैक्टर होते हैं हमारी इन बीमारियों के अंदर। तो ये ध्यान रखना होता है कि हमारे हमें किस प्रॉब्लम में किस चीज से बचना है, कौन से फैक्टर्स जो है वो हमारे कहाँ पर काम कर रहे हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये होता है यहाँ पर कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में और नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।